राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 600 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि पता है ना, पढ़ाने के बाद टेस्ट होगा जब हो जाए, तो इसीलिए तैयार रहना है। पहली बार में ही अच्छे से पढ़ना है, ये ना कि दोबारा देखना पड़े कि अरे हम तो तैयार ही नहीं किए थे। तो अच्छे से पढ़िए, लिखिए, ठीक, और क्लास को सभी के यहाँ शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। दिया है कि संत शब्द का अर्थ क्या है। तो संत शब्द का अर्थ होता है सज्जन, महात्मा या पवित्र हृदय वाला। फिर है नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अहमद फारूकी। कौन है? तो अहमद फारूकी नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है और इंद्रावती का नायक कौन है। तो इंद्रावती का नायक है कलिंजर का राजकुंवर। कौन है? तो कलिंजर का राजकुंवर। इसके बाद है महर्षि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा प्लस ऋषि मिलेगा तो बनेगा महर्षि, और महर्षि में होगी गुण संधि। हजार हजार बाहों वाली ये काव्य है। पूछा गया किसका है। तो नागार्जुन का है, हजार हजार बाहों वाली। इसके बाद एक शुद्ध शब्द है आह्लाद। तो आह्लाद ऐसे लिखा जाता है, लिख लीजिए, ये शुद्ध शब्द है। इसके बाद अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह तो भग्नदूत है, जिसका प्रकाशन 1933 में होता है। हिंदी भाषा की कविता ये निबंध है किसका। तो भारतेंदु जी का निबंध है हिंदी भाषा की कविता। इसके बाद दूना, तिगुना, चौगुना ये विशेषण है, बट कैसा विशेषण है। तो आवृत्ति वाचक विशेषण है, ध्यान रखेंगे। दूना, तिगुना, चौगुना कैसा विशेषण। आवृत्ति वाचक। फिर एक कविता है लालिमा का करुण आख्यान। ये किसकी कविता। तो ये नागार्जुन की कविता है, लालिमा का करुण आख्यान। फिर है शत। शत कैसे रहेगा। तो तालव्य श रहेगा और त रहेगा शत। शत ऐसे लिखा जाएगा, ये तत्सम शब्द है शत। फिर है हिंदी निबंध के जनक कौन है। तो हिंदी निबंध के जनक भारतेंदु जी माने जाते हैं। फिर एक कहानी है चिड़िया ऐसे मरती है, बहुत फेमस कहानी है। तो मधु काकरिया की कहानी है चिड़िया ऐसे मरती है। फिर एक काव्य है शतरंगिनी। पूछा गया किसका काव्य है। तो हरिवंश राय बच्चन का काव्य है शतरंगिनी। इसके बाद एक वाक्य है, ये दिया गया है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो ये बिल्कुल शुद्ध है। क्या है कि मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। तो ये एकदम शुद्ध वाक्य है। मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। फिर है संस्मरण हमारे आराध्य। किसका संस्मरण है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण है हमारे आराध्य। मुंह तोड़ कौन सा समास है। मुंह तोड़ में तो कर्म तत्पुरुष, मुंह को तोड़ने वाला, तो मुंह तोड़ कर्म तत्पुरुष। फिर है भाव प्रकाश। किसकी रचना भाव प्रकाश। तो हरि राय की रचना है भाव प्रकाश। फिर कहानी है कवि की स्त्री। कौन लिखा। सुदर्शन ने लिखा है। तो कवि की स्त्री कहानी सुदर्शन। फिर है भारत। भारत किसका पर्याय है। तो भारत अर्जुन का पर्याय है। फिर है राम औदार्यम में संधि कौन सी है। तो राम औदार्यम, राम प्लस उदार्यम, तो वहाँ पे हो जाएगी वृद्धि संधि। फिर है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो सरस्वती के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो जैन के पास सर्वनाथ है। न्याय के गौतम, जैन के पास सर्वनाथ। पद्मिनी चरित्र रचना है किसकी है। तो लालचंद की रचना है पद्मिनी चरित्र। तो ध्यान देंगे पद्मिनी चरित्र लालचंद।
इसके बाद एक कथन है, पूछा गया किसका है कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने का पूरा स्थान मिला। ये किसका? तो शुक्ल जी का है। पंक्ति है, फूल मरे पे मरे न बासु। किसकी पंक्ति है? तो जायसी की है, फूल मरे पे मरे न बासु। अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ या प्रज्ञा। तुलसी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो शुक्ल जी ने तुलसी के ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। तो तुलसी के ग्रंथों की संख्या 12 मानी जाती है। फिर काव्य है, जमीन पक रही है। जमीन पक रही है किसका है? तो केदारनाथ सिंह का है, जमीन पक रही है। फिर है त्रिधारा, ये निबंध है। किसका निबंध है? तो विवेकी राय का निबंध है त्रिधारा। फिर है जानकी मंगल नाटक खेला गया। कहाँ खेला गया? तो काशी में खेला गया। ध्यान देंगे, जानकी मंगल नाटक कहाँ खेला गया? काशी में। लिखा किसने? शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने। जानकी मंगल में भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। फिर सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी अंश क्या है? तो सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी अंश है भ्रमर गीत। पर्दे के पीछे एकांकी है। किसकी है? तो उदय शंकर भट्ट की एकांकी है पर्दे के पीछे। निबंध है, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। ये किसका निबंध है? तो रामविलास शर्मा का निबंध है, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। फिर है परिहास वंचक। ये किसका है? तो ये भारतेंदु जी का है, परिहास वंचक। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? तो चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध हैं। गलीचा, गलीचा कैसा शब्द है? तो गलीचा तुर्की भाषा का शब्द है। फिर कहानी संग्रह है, आएंगे अच्छे दिन भी। किसका है? तो स्वयं प्रकाश ने लिखा है, आएंगे अच्छे दिन भी। फिर काव्य है विषपान। किसका काव्य संग्रह है? तो सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा है विषपान। फिर है चंद्रशेखर आजाद नाम से जीवनी। किसने लिखा है? तो जीवनी के लेखक है मनमथ नाथ गुप्त। तो चंद्रशेखर आजाद जीवनी के लेखक मनमथ नाथ गुप्त हैं। फिर है गोपाल। गोपाल में कौन सा समास? तो गोपाल में बहुव्रीहि का समास, जो गो की पालन करे। तो गोपाल, गोपाल में बहुव्रीहि। केसर कस्तूरी कहानी है। किसकी कहानी है? तो काफ़ी फेमस है शिवमूर्ति की कहानी केसर कस्तूरी। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? तो चक्कर क्लब के यशपाल हैं। अवध विलास किसकी रचना है? तो लाल दास की है। युगल शतक किसकी रचना है? तो श्री भट्ट का है। फिर है कविता प्रभावशाली रचना है। किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता प्रभावशाली रचना है। तो हमने 2 पेज कंप्लीट किए, मतलब 50 प्रश्न हमारे हो गए। अब हम आते हैं तीसरे पेज पे, 23 नंबर पे दिया है रज्जब। रज्जब मूलतः क्या है? तो रज्जब मूलतः संत हैं। क्या है? तो संत हैं। फिर है कि रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा किस रचना में दिया है? तो रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा दिया है रामार्चन पद्धति में। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। फिर है कौन संत श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे? तो श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे सुंदरदास। फिर है 9+ ऐश्वर्य मिलेगा तो क्या बनेगा? तो जब 9+ ऐश्वर्य मिलेगा तो नवैश्वर्य बनेगा, और नवैश्वर्य में संधि वृद्धि संधि। फिर है भस्मांकुर। ये खंड काव्य है। किसका है? तो ये नागार्जुन का है, भस्मांकुर। फिर है इकट्ठा। इकट्ठा क्या है? तो ये शुद्ध शब्द है, इकट्ठा। इत्यलम। इत्यलम के कितने खंड हैं? तो इत्यलम के 4 खंड हैं। बंदी स्वप्न हिया हारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की ईहा। तो इत्यलम के 4 खंड हैं। फिर निबंध है
कार्तिक कर्म विधि किसका निबंध है? तो भारतेंदु जी का निबंध है कार्तिक कर्म विधि। तो ध्यान देंगे निबंध भारतेंदु। आलोचना नामक समीक्षा पत्रिका के संपादक, तो इसके संपादक नामवर सिंह हैं। आलोचना नामक समीक्षा पत्रिका के संपादक नामवर सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से निबंध किसने लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से जीवनी ब्रजरत्न दास ने लिखा है और निबंध शुक्ल ने लिखा है। फिर ठकुर सुहाती कौन सा समास है? तो ठाकुर के लिए सुहाती यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष है। युद्ध और बुद्ध कहानी किसकी है? तो मधु काकरिया की है। अभी हमने इनके देखा था चिड़िया ऐसे मरती है, अब आ गया युद्ध और बुद्ध, तो युद्ध और बुद्ध कहानी मधु काकरिया। अधैर्य के कवि कौन कहे जाते हैं? तो अधैर्य के कवि दिनकर कहे जाते हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये कैसा वाक्य है? तो ये शुद्ध वाक्य है। टूटा तारा संस्मरण किसका? राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखा है टूटा तारा। स्वर्ग प्राप्त में समास कौन सा समास? तो कर्म तत्पुरुष है। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। फिर है नल दमयंती कृष्ण काव्य में किसकी रचना है? तो नल दमयंती कृष्ण काव्य में सूरदास की रचना है। किसकी? सूरदास की। पत्थरों का सौदागर कहानी है किसकी? तो सुदर्शन की कहानी है पत्थरों का सौदागर। गुडाकेश किसका पर्याय है? गुडाकेश, तो गुडाकेश अर्जुन का पर्याय है। सुंदर पुरुष में समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। सुंदर है जो पुरुष। वे लड़ेंगे 1000 साल, ये रिपोर्टाज है। किसने लिखा है? तो शिव सागर मिश्र ने लिखा है कि वे लड़ेंगे 1000 साल। बिहारी किसके आश्रित कवि थे? तो बिहारी राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। फिर पंक्ति है कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। तो ये पंक्ति किसकी है? तो अर्धकथानक लिखने वाले बनारसी दास जैन की है। अब आते हैं चौथे पेज पे, इसमें देखते हैं दिया है कि रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्तमाल में मिलता है। नामदेव के गुरु कौन है? तो नामदेव के गुरु विश्ववा खेचर हैं। सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो बहाउद्दीन जकारिया हैं। अगम अगम का विलोम सुगम। मूल गोसाई चरित रचना किसकी? बेनी माधव दास की। बनारस कविता किसकी कविता? केदारनाथ सिंह की। निबंध है फिर बैतलवा डाल पे, किसका निबंध है? तो विवेकी राय का। फिर बैतलवा डाल पे। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला नाटक तो नहुष है, नहुष। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का दूसरा नाटक तो शकुंतला है और तीसरा नाटक विद्यासुंदर को खुद के ही नाटक को मानते हैं। तो भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला नाटक नहुष, दूसरा शकुंतला। पंक्ति है पूछी गई है किस रचना से ली गई है? कि कहे बिनु रहियो न रहत, कहे राम रस न रहत। तो ये विनय पत्रिका से ली गई है कि कहे बिनु रहियो न रहत, कहे राम रस न रहत। तो ये विनय पत्रिका से तुलसीदास की है। फिर है दुर्गा एकांकी किसकी है? तो दुर्गा एकांकी उदय शंकर भट्ट की है। तो ध्यान देंगे दुर्गा उदय शंकर भट्ट। दिया है कि कौन सा उपन्यास है जो बालापुर गांव को केंद्र में रख के देश के स्वतंत्र होने से आपातकाल होने तक की कहानी कही गई है? तो वो है मुखड़ा क्या देखे। जो मुखड़ा क्या देखे उपन्यास है, इसमें बालापुर गांव को केंद्र में रख के स्वतंत्र होने से आपातकाल तक की कहानी कही गई है। फिर विजय, विजय में लिंग तो विजय हो गई, विजय में स्त्रीलिंग। विजय मिल गई तो विजय में स्त्रीलिंग होता है। पंक्ति है सरल कवित की रति बिमल, सोई यादर ही सुजान। तो ये पंक्ति तुलसीदास की है कि सरल कवित कीरति बिमल, सोई यादर ही सुजान, तुलसीदास। फिर कहानी है आदमी जात का आदमी। ये कहानी संग्रह किसका है?
तो स्वयं प्रकाश का है, आदमी जात का आदमी। इसके बाद है जीवनी जयप्रकाश नारायण। इसके लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है जयप्रकाश नारायण जीवनी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जीवनी, मोस्ट है, याद रखिएगा इसे। जयप्रकाश नारायण नाम से जीवनी किसने लिखा? तो बेनीपुरी ने लिखा। कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं? तो कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। अंधकार कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। अंधेरा तद्भव, अंधकार तत्सम। फिर है चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। कौन सी शब्द शक्ति है? तो शाब्दी व्यंजना है। पंक्ति है रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई। ये पंक्ति किसकी है? कि रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई। तो ये कुतुबन की पंक्ति है और है मृगावती से कि रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई। तो ध्यान देंगे। और नल चरित्र किसकी रचना है? तो नल चरित्र रचना है मुकुंद सिंह की। किसकी? मुकुंद सिंह की है। तो ध्यान देंगे। चलिए 5वां पेज भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ माना जाता है नामदेव से। किससे माना जाता है? नामदेव से। इसके बाद है सूरदास का मृत्यु स्थान कहाँ है? तो सांगानेर है सूरदास का मृत्यु स्थान। भक्त किसे कहा जाता है? तो सगुण काव्य के कवियों को भक्त कहा जाता है। सदा प्लस एव क्या होगा? तो सदैव होगा। सदैव में संधि कौन सी होगी? तो वृद्धि संधि होगी। खून और शोले काव्य है। किसका काव्य है? तो नागार्जुन का काव्य है खून और शोले। उपर्युक्त ये कैसा शब्द है? तो ये शुद्ध शब्द है उपर्युक्त। चिंता, चिंता काव्य संग्रह है। किसका है? तो अज्ञेय ने लिखा है भग्न दो चिंता इत्यलम अज्ञेय। निबंध है माघ स्नान विधि। किसका निबंध है? तो भारतेंदु जी का निबंध है माघ स्नान विधि। दोनों, तीनों, चारों में कैसा विशेषण है? तो समुदाय वाचक विशेषण है दोनों, तीनों, चारों। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1826 को हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? तो रामानंद ने किया है। रामानंद ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है। दही बड़ा कौन सा समास है? दही बड़ा में तो दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। दही में डूबा हुआ बड़ा। सदैव में कौन सी संधि है? तो वृद्धि है। सदा प्लस एव सदैव। सदैव में संधि वृद्धि। फिर एक काव्य है बांस का पुल। किसका काव्य है? तो बांस का पुल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य है। फिर कहानी है नेम प्लेट। किसकी कहानी है नेम प्लेट? तो नेम प्लेट कहानी क्षमा शर्मा का है। नेम प्लेट क्षमा शर्मा। ओज और पौरुष के कवि कौन कहे जाते हैं? तो ओज और पौरुष के कवि दिनकर कहे जाते हैं। युगाधार काव्य है। किसका है? तो सोहनलाल द्विवेदी का काव्य है युगाधार। तो ध्यान देंगे युगाधार काव्य सोहनलाल द्विवेदी का है। प्रेम सिक्त में समास कौन सा है? तो प्रेम सिक्त में समास करण तत्पुरुष है। प्रेम से सिक्त। निम्बार्क, निम्बार्क का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका प्रारंभिक नाम था आरूढ़ी। ध्यान देंगे निम्बार्क का प्रारंभिक नाम क्या था? आरूढ़ी था। फिर प्रेम तरु कहानी किसकी? सुदर्शन की कहानी है प्रेम तरु। शनिचरी पात्र है। किस कहानी की पात्र है शनिचरी? तो कसाईवाड़ा। कसाईवाड़ा शिव मूर्ति की कहानी है, उसी में शनिचरी है। धनंजय किसका पर्याय है? तो भारत या अर्जुन का पर्याय है धनंजय। पंचम वर्ण के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग हो, ये सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया कि पंचम वर्ण के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग हो। तो ध्यान देंगे।
तो हमने आज 100 से भी अधिक प्रश्न देख लिए, वो भी मात्र 20 मिनट में। तो चलिए और तैयार रहिएगा, कल तो आप लोगों का टेस्ट मुहावरा का है और सभी लोग जुड़ जाइए आगाज बैच से, टेस्ट दीजिए, क्लास लीजिए, व्याकरण अपना मजबूत करिए। बच्चन सिंह की बुक से वन लाइनर आप पाएंगे, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मात्र फीस 999 है, एक बुक का प्राइज है और 1 साल वैलिडिटी है और पूरा कोर्स कंप्लीट रहेगा। और यही नंबर पे संपर्क कर लीजिए 9452869335। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, चाहे बीपीएससी की तैयारी करो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल है और डीएसएसबी हो, केवीएस हो, सबके लिए ये बहुत आपको बेनिफिट देगा। ऑल इन वन है ये कोर्स, अभी हाल ही में शुरू हुआ है। 2 लाइव क्लासें मिलेंगी, 1 वीडियो मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ टेस्ट मिलेगा। आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो बिना संकोच किए जुड़िए, देखिए एक बार, और आपकी तैयारी गारंटी है कि जो स्थिति आप आज आपकी है उससे कई गुना बेहतर हो जाएगी। तो हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहाँ से भी आगाज बैच ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।